क्या एक बार फिर जंतर मंतर पर युवाओं की भीड़ जुटनी शुरू हो जाएगी? क्या इस बार पहले से भी बड़ा आंदोलन होगा? अब की बार क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैन जी के निशाने पर आ जाएंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, एक बार फिर जंतर मंतर पर युवाओं की भीड़ जुटनी शुरू हो चुकी है और इसकी भनक सरकार को पहले ही लग चुकी है। तभी तो जंतर मंतर को इस अंदाज में पुलिस ने ब्लॉक कर दिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जंतर मंतर पर पुलिस वालों ने परमानेंट वेल्डिंग करके बैरिकेड लगा दिए। अब यहाँ किसी को भी धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। तो सवाल यह है कि आखिर अचानक युवाओं के अंदर सरकार के खिलाफ गुस्सा फिर से विस्फोटक रूप क्यों लेने लगा? दोस्तों, उसकी वजह है कि जिन छात्रों पर एफआईआर दर्ज की गई थी उनके घरों में पुलिस दबिश दे रही है, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर निकाल रही है। पुलिस प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ कैसा व्यवहार कर रही है, उसकी पूरी कहानी इस प्रदर्शनकारी छात्र ने बता दी। साथियों, जो जंतर मंतर पर सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें मैं और मेरे 4 साथी और हंगर स्ट्राइक पर थे, जिससे दिल्ली पुलिस ने आज मुझे सुबह तकरीबन 7 बजे अपने रूम से गिरफ़्तार करके जो जंतर मंतर के पास जो पुलिस थाना है पार्लियामेंट का, उसमें मुझे 7 बजे से यहाँ पर गिरफ़्तार करके बैठाया गया है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि एसपी साहब आएंगे, डीएसपी साहब आएंगे, वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ तानाशाह सरकार को, जो शांतिपूर्वक हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे, उन्हें गिरफ़्तार करने की क्या ज़रूरत है? हमने तो पूरे 9 दिन तक अनशन पे बैठे हुए थे, भूख हड़ताल पे, और 9 दिन हमने एकदम शांतिपूर्वक अपना विरोध जताया है। और उस विरोध के चलते आज सुबह सुबह तकरीबन 7 बजे मेरे रूम पर दिल्ली पुलिस पहुंचती है और मुझे वहां से गिरफ़्तार करके पार्लियामेंट जो पुलिस थाना है, स्टेशन है, वहां पर मुझे बैठाया गया है। तो मैं सभी साथियों से ये कहना चाहता हूं, तकरीबन अब 9 बजने में हैं, अगर कुछ देर में अगर वो छोड़ते हैं तो ठीक है, और नहीं छोड़ते हैं तो मैं आगे की आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने इसका वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, आज सुबह जंतर मंतर पर 9 दिन का शांतिपूर्ण अनशन करने वाले युवा साथी रंगलाल गुर्जर को दिल्ली पुलिस अपने साथ ले गई। 20 जुलाई को मैंने शबाना आजमी, प्रशांत भूषण और अन्य साथियों की मौजूदगी में उनका अनशन समाप्त कराया था। सरकार ने भरोसा दिया था कि युवा आंदोलनकारियों पर पुलिसिया दमन नहीं होगा। अब उसी वादे से मुकरकर मोदी सरकार दिल्ली में अपनी ही लिखित प्रतिबद्धता तोड़ रही है। ये सिर्फ वादा खिलाफी नहीं, बल्कि देश के युवाओं को दी गई खुली चुनौती है। अब दोस्तों, देखा जाए तो ये सरकार एक अलग ही मुगालते में जी रही है। उन्हें लगता है कि इस तरह युवाओं को डरा धमकाकर शांत किया जा सकता है, लेकिन यही इनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। यह एक तरह से युवाओं के गुस्से की आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, जबकि अभिजीत दीपके पहले ही कह चुके हैं कि अभी युवाओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। अगर एफआईआर पीछे नहीं लेते और स्टूडेंट्स को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। इस सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि स्टूडेंट्स का गुस्सा कम नहीं हुआ है। अगर उन्हें लगता है एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देकर ये गुस्सा ठंडा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गुस्सा बहुत ज्यादा है लोगों में और जरूरत पड़ी तो ये आंदोलन फिर होगा और जो पिछला हुआ उससे भी बड़ा आंदोलन होगा। अभिजीत दीपके साफ कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो फिर से आंदोलन होगा, जो पिछले आंदोलन से भी कहीं बड़ा होगा। और देखिए, दीपके ने ये बात कल कही थी और आज इसकी झलक मिलनी भी शुरू हो गई। देख सकते हो, ये सिर्फ और सिर्फ युवा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यूथ नहीं है, ये गुस्सा है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने सुसाइड किया है और प्रधानमंत्री के खिलाफ गुस्सा है, आक्रोश है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने ज्यादा लोग और हो सकते हो
प्लीज यहाँ पर आओ, क्योंकि गवर्नमेंट ने 163 आर्टिकल लागू करके बोला है कि लाठीचार्ज होएगी और कोई भी माफी नहीं होएगी, बलपूर्वक प्रयास किया जाएगा। और जितने भी ये आप देख रहे हो ये प्रोटेस्ट, ये नहीं जा पाएगा वहां तक जहां हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं आज। तो प्लीज जितनी संख्या हो सके उतनी संख्या में आओ आप लोग। आज जंतर मंतर पर सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि युवतियां, छात्र छात्राएं, अभिभावक और छोटे छोटे बच्चे भी अपनी भविष्य की चिंता लेकर सड़क पर दिखाई दिए। जब शिक्षा, रोजगार और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था जैसे सवालों पर लंबे समय तक कोई ठोस संवाद नहीं होता तो आक्रोश स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। वैसे भी दोस्तों, सरकार ने जो एंटी पेपर लीक बिल पेश किया है उसमें कितने झोल हैं वह आप आशुतोष रांका की जुबानी सुन सकते हैं। आज जो अमेंडेड बिल पास हुआ है उसमें फिर से वही दिक्कत है जिस बारे में हम लगातार बात करते आ रहे हैं। आप पेपर लीक होने के बाद की सारी बातें कर रहे हैं, चाहे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हों, चाहे हार्शर पनिशमेंट हो, चाहे पेनल्टीज़ हों, लेकिन पेपर लीक रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं उस बारे में आपने आज भी कोई बात नहीं की। जब तक आप एनटीए रिफॉर्म्स की बात नहीं करेंगे, जब तक आप एसएससी को स्टैट्यूटरी बॉडी बनाने की बात नहीं करेंगे, जब तक आप एग्ज़ाम शेड्यूल में, कैलेंडर में, सिलेबस में ट्रांसपेरेंसी की बात नहीं करेंगे, जब तक आप कोचिंग सेंटर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, जब तक आप वेंडर्स को किस तरह से हैंडल किया जाए, ब्लैकलिस्टेड वेंडर्स को सिस्टम में घुसने से कैसे रोका जाए, इस बारे में बात नहीं करेंगे, जब तक आप फिजिकल और डिजिटल क्या कहते हैं ऑडिटिंग की बात नहीं करेंगे, जब तक आप हमारे पूरे एग्ज़ाम सिस्टम को एंड टू एंड चेक नहीं करेंगे, उस प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे, एग्ज़ाम इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की बात नहीं करेंगे, तब तक पेपर लीक की समस्या नहीं हल होने वाली है। आप सिर्फ एक पार्ट एड्रेस कर रहे हैं कि पेपर लीक होने के बाद क्या हो। बात आपको इस पर भी करनी पड़ेगी कि पेपर लीक को रोका कैसे जाए। आप हमारा 5 पॉइंटर डिमांड चार्टर देखिए, आप स्टूडेंट से, एकेडमिशियन से, एक्सपर्ट से, डिजिटल, साइबर, सभी तरह के एक्सपर्ट से बात कीजिए। जल्दबाजी में फैसले मत लीजिए, क्योंकि ये देश के बच्चों के भविष्य का सवाल है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि किसी भी लोकतंत्र में आवाजों को बैरिकेड लगाकर हमेशा के लिए नहीं रोका जा सकता। लोहे की वेल्डिंग से रास्ते बंद किए जा सकते हैं, लेकिन सवालों पर ताले नहीं लगाए जा सकते। अगर युवाओं को ये महसूस होने लगा है कि उनकी बात सुनने की बजाय उन्हें डराया जा रहा है, तो नाराजगी खत्म नहीं होती बल्कि और गहरी हो जाती है। सरकार के सामने अब सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि जंतर मंतर पर कितने बैरिकेड लगाए गए हैं, बल्कि यह है कि युवाओं के मन में खड़े हुए अविश्वास के बैरिकेड कैसे हटेंगे। क्योंकि आंदोलन सिर्फ सड़क पर नहीं होते, आंदोलन तब पैदा होते हैं जब उम्मीद टूटने लगती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार संवाद का रास्ता चुनती है या सख्ती का, क्योंकि अगर गुस्सा फिर से सड़कों पर उतर आया तो उसे सिर्फ पुलिस बल के सहारे संभालना आसान नहीं होगा। आखिर लोकतंत्र में सबसे मजबूत आवाज सत्ता की नहीं, जनता की मानी जाती है। और जब वही जनता, वही युवा अपने भविष्य को लेकर सवाल पूछने लगे, तो उन सवालों के जवाब देना ही किसी भी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार को प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ बातचीत करनी चाहिए या फिर कानून व्यवस्था के नाम पर यही रवैया सही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।